वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी कि इससे पहले आपका सबसे पहला जो इसका टॉपिक था तो तब वो था आपका वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद दूसरा आपका था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर आपने E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। उसके बाद आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, इनके जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, इनके क्या क्या गुण होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में आप कुछ जानकारी होना चाहिए। और बेटा अब ये जो आपका अगला टॉपिक है इसका वो क्या है, प्रॉपर्टीज, यानी कि इनमें क्या क्या इनकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको यानी कि आप जान को मालूम है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका, जो क्या होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, और एक आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, एक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की आपको मालूम है कि अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, फैराडे ने। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, ऑर्स्टेड ने दी थी। किसने दी थी, ऑर्स्टेड ने। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक की कंडीशन, किस किस कंडीशन पर कैसे कैसे लागू होता है, उसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, बायो और सीवर्ट ने। बायो और सीवर्ट ने। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की सबसे पहले ऑर्स्टेड ने बताया था, क्योंकि वो प्रयोग कायम कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र पर, और उसी से चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी हुई थी। ऑर्स्टेड के बाद चुंबकीय क्षेत्र निर्भर कैसे होता है, किसी चालक की लंबाई चौड़ाई हो या ऊंचाई क्या काय पे लागू कैसे करता है, वो किसने बताया था, बायो से वर्ट ने। अब यहाँ पर बेटा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक बंद पास बनाती हैं। कैसी बनाती हैं, बंद पास। यानी कि यदि ये एन और ये क्या है, एस, ये आपकी मैग्नेट है। ठीक, चुंबकीय पर रेखाएं क्या करती हैं कि एन से निकलती हैं, एस में प्रवेश करती हैं, एस से निकलती हैं और फिर एन में प्रवेश करती हैं। यानी ये कैसे होती है, एक बंद पास बनाती हैं। यानी यहां से निकलती हैं, यहां से आकर फिर इसमें प्रवेश करती हैं, फिर निकलती हैं, फिर प्रवेश करती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, एक बंद पास बनाती हैं, कहीं पे खुलती नहीं है। ठीक, लेकिन जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये क्या करती हैं बेटा, ये धन ध्रुव से निकलती हैं और ऋण ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समाप्त। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं तो नेगेटिव चार्ज पे इनका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज पर एंड हो जाता है, यानी खत्म हो जाती हैं, एक बंद पास नहीं बनाती हैं। ठीक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, एक बंद पास बनाती हैं आपका। ठीक, तो देखिए बेटा सबसे पहला पॉइंट आपका इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल के धनावेश से निकल कर धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं बेटा, ये धन ध्रुव से निकलती हैं और कहाँ रुकती जाके हैं, ऋण ध्रुव पर। यानी कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं।
देखिए बेटा इसको। यानी कि जो आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये बेटा क्या होती हैं कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ऋणावेश पे बेटा क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, वैद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं धन ध्रुव से निकलती हैं और ऋण पर क्या एकदम से पूर्ण रूप से कैसे हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। यानी कि इनकी कंडीशन ऐसी नहीं रहती है कि ये दोबारा से यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज से दोबारा वापस पॉजिटिव चार्ज पर आ सकें। यानी कि यहां से ये निकली और यहां पर आकर समाप्त हो गई, फिर से दोबारा से निकलती हैं, दोबारा से आकर फिर वो समाप्त हो जाती हैं। यानी कि दोबारा इनका कोई भी वापसी नहीं होती है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, ये रेखाएं एक ध्रुव से एन से प्रवेश करती, एस में जाती, एन से एस में, यानी एक प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं में क्या होता है कि ये बंद पास नहीं बनाती हैं। यही कारण क्या होता है इनका, ये बंद पास नहीं बनाती हैं। तो सेकंड बेटा इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बंद पास नहीं बनाती हैं। ये बंद पास नहीं बनाती हैं। जब ये यहां से यहां खत्म हो जाएंगी तो बंद पास नहीं। बंद पास का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई प्रवेश ना कर सके। अब सपोज दैट ये आपका एक वृत्त है और इसमें जाने का कहीं से भी रास्ता नहीं, यानी कि बंद है ये बिल्कुल, इसमें कोई भी इधर से बाहर से जा नहीं सकता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, इनमें क्या होता है, एक दरवाजा सा खुला रहता है। आप समझ लो एक खिड़की खुली, कोई आए कोई चला जाए, यानी ये बंद पास नहीं बनाती हैं। यहां से निकली यहां पे समाप्त, फिर यहां से निकली फिर यहां पे समाप्त, फिर यहां से निकली फिर यहां पे समाप्त हो जाएंगी। ये जैसे निकलेंगी वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका समाप्त, यानी ये दोबारा से वापस नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है इनका बेटा, ये कोई भी बंद पास नहीं बनाती हैं। ठीक है, तीसरा बेटा इसका पॉइंट देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर कोई भी आप रेखा खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो वो क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जैसे तीसरा पॉइंट देखिए, फिर उसके बाद बेटा इसको समझाते हैं। इन रेखाओं के इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर आप कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या होती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जैसे यदि ये आपका कोई एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि ऐसे कर बेटा क्या कर रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। आपको मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ही चलती हैं। यदि इनके किसी बिंदु पर
आप कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा यानी कि उससे टच होती हुई, यदि आप कोई भी स्पर्श रेखा बेटा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या दिखाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी बेटा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। यानी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बर रेखाएं होती हैं, आप इनकी किसी भी बिंदु पर कहीं पे कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या दर्शाएगी बेटा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। सपोज दैट यदि आप यहां पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या दिखाएगी? ऐसे। ठीक, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसके किसी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा यदि आप खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या दिखाती है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यानी कि पहला आपका पॉइंट था वैद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ये बंद पास नहीं बनाती हैं, यानी ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पास नहीं बनाती हैं। इन रेखाओं के यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है बेटा। दो बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है। दो बल रेखाएं आपस में काटती नहीं है क्योंकि क्योंकि ऐसा करने पर क्योंकि ऐसा करने पर कटान बिंदु से क्योंकि ऐसा करने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। खींची जाएंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक, यानी कि दो बल रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं हैं क्योंकि ऐसा करने पर कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो बेटा संभव नहीं है। यानी कि यदि दो इस वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक आपकी ये है और दूसरी आपकी ये है, सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी? ये आपस में बेटा काटती नहीं है। यदि ऐसा होता है यदि ऐसा होता है तो कटान बिंदु से क्या होंगी? दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। कितनी बेटा? दो। देखिए बेटा, कटान बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? दो। एक इस पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी, दूसरी इस पर, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी बेटा? एक। यानी ये दो अगर आप खींचते हैं तो दो खींचने के लिए आपस में इनको काटना पड़ेगा और ये आपस में काटती नहीं है। जब आपस में ये काटती ही नहीं है तो स्पर्श रेखा खींचना असंभव है यहाँ पे। ठीक है, यानी दो बार रेखा आपस में काटती नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये बेटा इसका चित्र है कि यदि दो स्पर्श रेखाएं आपस में हैं, अगर इनको आप जबरदस्ती काट भी रहे हैं तो उनसे क्या होगा? दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक, डायग्राम भी बेटा इनके बनाते रहना आप। अगला बेटा देखिए आप,
यदि आपकी जो वैद्युत रेखा जो आवेश है यदि वो धनात्मक है तो वो पोस्ट धनावेश से निकल के अनंत पर समाप्त होता है, यानी कि कैसा होता है, अर्थात आवेश कैसा है आपका, धनात्मक है अनंत पर जाकर। और यदि अनंत से आवेश की तरफ आता है तो कैसा होता है, ऋणावेश, यानी कि यहां पर क्या है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। धनावेश के लिए धनावेश के लिए आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है। ठीक, यानी कि धनावेश के लिए आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं। ऋणावेश के लिए अनंत से ऋणावेश के लिए अनंत से आवेश पर ऋणावेश के लिए अनंत से आवेश पर समाप्त होती है। जैसे यदि आपका आवेश धनात्मक है और दूसरा आपका आवेश क्या है, ऋणात्मक है, तो यदि आपका आवेश बेटा धनात्मक होगा तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहां जाएंगे, आपके आवेश से निकल के किधर जाएंगे बेटा, अनंत की ओर, कोई दूरी निश्चित नहीं है। यानी यदि आवेश आपके कैसे हैं, धनात्मक है, यदि आवेश आपका धनात्मक है तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो आवेश से निकल के कहां जाएंगी, अनंत को जाएंगी। यदि आपका आवेश बेटा कैसा है, ऋणात्मक है, यदि ऋणात्मक है तो अनंत से किधर आएंगी, आवेश की ओर। ठीक, यानी कि धनावेश के लिए आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त। यदि आवेश आपका धनात्मक है और धनात्मक कंडीशन है यदि आवेश की, तो जो आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो धन आवेश से निकलकर कहां पे जाएंगी, अनंत पर। अनंत मतलब कोई दूरी निश्चित नहीं है। यदि आपका आवेश बेटा ऋणात्मक है और ऋणात्मक आवेश के लिए ये क्या होती है, अनंत से आवेश की ओर आती हैं। अनंत से कहां आती है बेटा, आवेश की ओर आती हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बेटा किसी भी चालक के अंदर से नहीं गुजरती हैं, क्योंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक बेटा, जो आपकी जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है किसी भी चालक के अंदर से नहीं गुजरती हैं। यदि आपका चालक, ये आपकी एक कोई छड़ है, आप
बाहर से तो गुजरती हैं लेकिन अंदर नहीं इसके गुजरती हैं। अंदर गुजरने का मतलब है कि इनके अंदर, किसी चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य। जब चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र ही शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का उससे गुजरना संभव नहीं है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती, क्योंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। और शून्य होने के कारण ही किसी भी चालक के अंदर से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं। ठीक है, ये बेटा आपके 6 पॉइंट हो गए इसमें।